सामने आ रही है, जहां तिलक समारोह में फायरिंग हुई है और फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई है। तो कोको प्रखंड के एंडवा गांव की यह घटना बताई जा रही है। घायल युवक पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां तिलक समारोह में फायरिंग की गई है। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है। कोको प्रखंड के एंडवा गांव की ये घटना बताई जा रही है। घायल युवक को पीएमसीएच रेफर किया गया है। बड़ी खबर जहानाबाद से बता रहे हैं। और सीमांचल को 480 करोड़ के अत्याधुनिक अस्पताल की सौगात मिली है। 300 बेड के पूर्णिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। गुजरात के राजकोट से पीएम मोदी ने पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल का वर्चुअली तरीके से उद्घाटन किया है। 480 करोड़ की लागत से बने 300 बेड के इस अस्पताल में कई तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं का दावा भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल की आधारशिला रखी थी। 5 साल के बाद मेडिकल कॉलेज से उद्घाटन से इलाके में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। देखिए, जो सपना हम लोगों ने देखा, आज वह सपना साकार हुआ है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के बिहार के विकास पुरुष, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार के प्रति पूर्णिया की जनता की ओर से, सीमांचल की जनता की ओर से दोनों नेता का हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं कि राज्य के और इस पूर्णिया जिला के लिए बड़ी उपलब्धि है कि आज एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के उपस्थिति में उद्घाटन हुआ। ये पूर्णिया के लिए मेडिकल के क्षेत्र में एक बढ़ते हुए कदम है। पूर्णिया ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। आज प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। इस क्षेत्र के लोगों के लिए ये वरदान साबित होगा और यहाँ पर जब मेडिकल के स्टूडेंट भी पढ़ाई करेंगे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। कौन कौन होंगे एनडीए की तरफ से उम्मीदवार और गठबंधन के किस किस नेता पर जताया जाएगा भरोसा, इस पर दोनों ही गठबंधन के नेताओं की नजरें गड़ी हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्यसभा का चुनाव हो गया। अब लोकसभा चुनाव के पहले सबकी नजरें बिहार विधानसभा परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव पर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव के पहले होने वाले विधान परिषद के चुनाव को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण पर चुनाव होते हैं और दोनों ही गठबंधन अपने उम्मीदवारों के बहाने खास वोट बैंक को बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले उन 11 नेताओं के नाम जान लीजिए जिनकी विधान परिषद की सीट खाली होने जा रही है। पहला नाम है जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का है। दूसरा नाम आरजेडी नेता राबड़ी देवी का है। बीजेपी के मुस्लिम चेहरा शहनवाज हुसैन है। जेडीयू के संजय झा, हम के संतोष कुमार सुमन, जेडीयू के रामेश्वर महतो, बीजेपी के संजय पासवान, आरजेडी के रामचंद्र पूर्वे, बीजेपी के मंगल पांडे, जेडीयू के खालिद अनवर और कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा हैं, जिनका कार्यकाल 6 मई को पूरा होने वाला है। चुनाव के लिए 21 मार्च की तारीख तय कर दी गई है। अब नीतीश कुमार की बात करें तो उनका परिषद में नेता विरोधी दल है और पूर्व मुख्यमंत्री है, तो इनका नाम भी जाना पक्का है। बीजेपी नेताओं की बात करें तो राज्यसभा चुनाव में जिस ढंग से पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया, ऐसे में विधान परिषद में भी कुछ नया समीकरण दिख जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे शाहनवाज हुसैन बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरा है। अगर उनको लोकसभा का टिकट मिलता है तो उनकी जगह पर कोई जा सकता है, नहीं तो इनकी भी रिपोर्ट होने की पूरी संभावना है। अब बचे हम के संतोष कुमार सुमन और कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा। संतोष कुमार सुमन पार्टी के पास भले ही मात्र 4 विधायक हो, लेकिन आज की तारीख में उनका महत्व बढ़ा हुआ है। ऐसे में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना हो तो गठबंधन की तरफ से वो भी दोबारा रिपीट हो सकते हैं। जबकि प्रेमचंद्र मिश्रा कांग्रेस के ब्राह्मण नेता और बोलने में माहिर हैं।
ऐसे इनको भी पार्टी रिपीट कर सकती है। हालांकि कई और लोग इस सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं। वैसे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं विधान परिषद के उम्मीदवारों के जरिए पार्टियां लोकसभा चुनाव में खास वोट बैंक को मैसेज तो दे ही सकते हैं, भले ही वो बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इशारा तो जाएगा ही। लोकसभा की सियासी रण के पहले देखना ये होगा कि राजनीतिक समीकरण में किसकी गोटी सेट होती है और किसकी पीठ जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वैशाली के बाद समस्तीपुर में भी तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के दौरान सड़क किनारे जेसीबी लगाकर फूलों की बारिश की गई है। कोटकिया से तेजस्वी यादव के रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। भीड़ से उत्साहित तेजस्वी यादव ने 3 मार्च को पटना की रैली में आने का निमंत्रण भी दिया है। एक व्यक्ति आप सब लोगों को हम निमंत्रण देते हैं कि 3 तारीख को पटना में हम लोग रैली कर रहे हैं। जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन लोग आएगा। आओगे ना? तो सारे बेरोजगार नौजवानों का भविष्य को सुनहरा हम करने का काम करेंगे। ये हम लोग बोलते हैं और कर करके दिखाते हैं। जो 17 साल में नहीं हुआ उसको 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी ने किया। पट्टा चलोगे तो हिसाब लिया जाए सरकार से। हरियाणा चलना है ना पट्टा। बीजेपी को बिहार और देश के बाहर कर देने वाली तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी का खात्मा ही बिहार की उन्नति है और सत्ता जाने से तेजस्वी बौखलाहट में है और इस तरह का बयान इसीलिए वो दे रहे। विकसित बिहार बनाना है, बिहारी शब्द को गाली से मुक्त करना है, बिहार को कलंकित करने वाले से बिहार को मुक्त करना है, तो राजद की समाप्ति बिहार की उन्नति है। राजद के कोई भी लोग अगर जो रहते हैं तो ये वही प्रवृत्ति को फिर फैलाएंगे जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव के खेला होने वाला बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन्होंने बच्चे को खिलौना दे दिया है और बच्चों पर ज्यादा नहीं बोलते हैं। खिलौना से बेचारा खेल रहा है, बच्चे पर बहुत कमेंट नहीं किया जाता। सर एक सवाल और है, उन्होंने ये भी बात तेजस्वी ने कहा कि हमारी जो उनकी बात नहीं सुन रही है, सत्ता से जाने के बाद ये सब याद आता है। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सोमवार को सक्षमता परीक्षा शुरू हो रही है, लेकिन इस परीक्षा की तिथि में थोड़ा बदलाव किया गया है। पहले ये परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक हो रही थी, जिसे अब 6 मार्च तक कर दिया गया है। सक्षमता परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन के बीच शिक्षा विभाग ने अब तक 1,30,000 शिक्षकों का ही एडमिट कार्ड जारी किया है, जबकि कुल 2,21,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन दिया था। अगर सक्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं तो परीक्षा की अवधि को कम किया जा सकता है। बिहार में नियोजित शिक्षकों का राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और पटना में भी शिक्षक नेताओं ने एडमिट कार्ड जलाकर जमकर प्रदर्शन किया है। शिक्षकों ने साफ तौर पर सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है और सक्षमता परीक्षा देने से साफ मना भी कर दिया है और हर हाल में बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा देने का सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हम हमारे लिए जो संघ कर रहा है, संघ जो आंदोलन पर जो यहाँ पर नेता जो राज्य स्तरीय नेतृत्व जो यहाँ पर खड़ी है और इन्होंने जो कहा कि हम एक बार परीक्षा दे चुके हैं, सरकार बार बार परीक्षा लेकर के नियोजित शिक्षकों को ठगने का काम कर रहा है, बिल्कुल ये गलत बात है और हम बिल्कुल संघ के साथ हर किसी के मतलब परीक्षा नहीं देंगे और सरकार को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। कोई पहल नहीं, टकराहट के मूड में अगर सरकार है तो हम लोग भी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। पूरे बिहार के सभी जिलों में नियोजित शिक्षक देखिए ना स्वतः आ रहे हैं और हम लोग को बुला
और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फुलवारी शरीफ में गोलीबारी से दहशत बना हुआ है। जमीन विवाद में 15 राउंड फायरिंग की गई है। एकता नगर की यह घटना बताई जा रही है, जहां एक पक्ष ने बाउंड्री तोड़ी है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां फुलवारी शरीफ में गोलीबारी से दहशत फैला हुआ है। जमीन विवाद में 15 राउंड की फायरिंग, जहां एकता नगर की एक घटना बताई जा रही है। एक पक्ष ने दीवार तोड़ दिया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।